Good morning to all. So in the previous video we have completed the exercise on page number 83 and on today we'll do the exercise on page number 84 and we'll start the new chapter also, chapter 10, that titled is A Paradise for Migratory Birds. आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 84 पे और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 84। ऑन 84 पेज नंबर वी हैव फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अलंकार। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में फर्स्ट दिया है हमको स्माइल। A smile is that figure of speech that compares one thing to another. For comparing the two things we use as dash as or like. A smile is that figure of speech that compares one thing to another. For comparing the two things we use as dash as or like. अब देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे टू कंपेयर टू थिंग्स दैट आर डिसिमिलर इन जनरल। फिगर ऑफ स्पीच एक तरीका है दो चीज़ों को कंपेयर करने का, किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर करने का जो कि एक्चुअली में कैसी होती हैं, डिसिमिलर होती हैं। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है हमारा स्माइल। स्माइल का क्या पर्पस होता है, स्माइल का पर्पस होता है किसी भी एक चीज़ को डिस्क्राइब करना या फिर उसको कंपेयर करना किसी दूसरी चीज़ से, जो कि लिटरली में कैसी होती है, अनरिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। मतलब आपस में वो मैच नहीं करती हैं बट उनको कंपेयर करने का काम किसका होता है, स्माइल का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज फर्म एज अ रॉक। ही इज़ एज फर्म एज अ रॉक। अब वो इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है जैसे कि रॉक चट्टान होती है। अब किसी इंसान की बात हो रही है और उसको कंपेयर किया जा रहा है रॉक से, तो इंसान और रॉक एक जैसे तो नहीं होते, एक्चुअल में जनरल में कैसे होते हैं, वो डिसिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है उन दोनों को, उसकी ताकत को कंपेयर किया जा रहा है किससे, रॉक से। सेकेंड, हेनरी इज़ लाइक अ लैम्प। हेनरी इज़ लाइक अ लैम्प। हेनरी कैसा है, लैम्प जैसा है। तो हेनरी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है लैम्प से। उसी तरह अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि है एलिट्रेशन। क्या है, एलिट्रेशन। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर एंड सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स that are next to or close to each other is called alliteration. The occurrence of the same letter and same sound at the beginning of words that are next to or close to each other is called alliteration. For example, glow, glimmer, glisten. अब एलिट्रेशन का मीन्स क्या होता है, एलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं हम अनुप्रास। तो एलिट्रेशन क्या काम करता है, किसी भी वर्ड ग्रुप में एक ही वर्ड या साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का यूज़, किसी भी वर्ड ग्रुप में, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है या मान लीजिए आप कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस है, वो सेम वर्ड से या फिर सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग्लो, ग्लिमर, ग्लिसन, तो ये तीनों ही वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जी से स्टार्ट हो रहे हैं, ग्लो, ग्लिमर, ग्लिसन। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एलिट्रेशन। और जैसे कि स्माइल में दो एग्जांपल दिए थे तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि लाइफ इज़ लाइक अ चॉकलेट। लाइफ इज़ लाइक अ चॉकलेट। अब यहाँ पे लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है चॉकलेट से, तो एक्चुअल में लाइफ चॉकलेट जैसी होती है कि लाइफ और चॉकलेट का कोई मैच नहीं है बट उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो ये काम होता है स्माइल का। उसी तरह एलिट्रेशन का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शीप शुड स्लीप इन अ शेड। शीप शुड स्लीप इन अ शेड। सारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एस से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका सेम भी साउंड भी सेम है, शीप, शुड, स्लीप, शेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। अब एक्सरसाइज है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्माइल्स।
He is as tall as. They are as fast as. This is as red as. This is as cold as. This is as hot as. अब आपको क्या करना है, कंपेयर करने के लिए वर्ड राइट करने हैं यहाँ पे कि ये लंबा है बिल्कुल उसकी तरह। तो किसी भी चीज़ का नेम लिख दीजिए आप वहाँ पे जो काफ़ी लंबी होती है या फिर टॉल होती है। ठीक है, तो दिस वन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन ए। आते हैं हम क्वेश्चन बी पे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन ऑफ योर चॉइस। एक एग्जाम्पल देना है आपको किसका, एलिट्रेशन का, जो भी आपको पसंद है। तो अभी जो मैंने बताया आपको एज ए एग्जाम्पल हम वो राइट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि शीप शुड स्लीप इन अ शेड। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, ये हम राइट कर सकते हैं। और आप भी कोई एलिट्रेशन देखोगे गूगल करके तो आपको जो उसमें से एलिट्रेशन अच्छा लगे आप वो इसमें राइट कर सकते हो। तो हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है यहाँ पे पेज नंबर 84 पे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जिसका नेम है अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। अ पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स किसका नेम है चैप्टर 10 का। अब पैराडाइज, पैराडाइज का मीन्स क्या होता है, पैराडाइज मीन्स होता है अ प्लेस ऑफ हेवन। क्या मीन्स होता है पैराडाइज का, अ प्लेस ऑफ हेवन मीन्स स्वर्ग। किनके लिए, फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। किनके लिए बात हो रही है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बात हो रही है। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होती है, मीन्स प्रवासी पक्षी। तो जो बर्ड्स बाहर से आती हैं, माइग्रेशन मतलब होता है जो वहाँ का नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है, जिनका बर्थ ओरिजिन वहाँ का नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं माइग्रेटरी। तो यहाँ बर्ड्स के लिए बोला जा रहा है कि एक स्वर्ग जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कौन सी माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द चैप्टर। Migratory birds from neighboring China as well as Europe have begun flocking to ecologically rich districts in Rajasthan this year, although a little later than usual. अब देखिए यहाँ कुछ बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड मीन्स ऐसे बर्ड्स जो बाहर की हैं। कहाँ से आ रही है वो, यूरोप से और चाइना से। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने झुंड के झुंड, फ्लॉकिंग मीन्स होता है ग्रुप में, उन्होंने ग्रुप में उड़ना शुरू करके वो कहाँ आ रही है इस साल, वो एकोलॉजिकली रिच। देखिए हमें एकोलॉजिक रिच क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ क्लाइमेट वाइज देखेंगे तो हमारी जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए एटमॉस्फेयर कैसा है, सपोर्टिव है। इसी वजह से इंडिया की कोई भी बर्ड्स कहीं भी नहीं जाती है, इवन जो दूसरे नेशन की बर्ड्स हैं यहाँ आती हैं। तो फर्स्ट पैरा में यही बताया जा रहा है कि जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आ रही हैं चाइना और यूरोप से। हर साल जो आती हैं उससे थोड़ा सा लेट आ रही हैं इस बार। Now next para, with their wetlands, thick forest and water bodies, the 4 districts of Hadoti, Kota, Bundi, Bara and Jhalawar have now come to be recognized as a paradise for migratory birds among foreign as well as domestic tourists. तो यहाँ पे राजस्थान की 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट पे जो बर्ड्स हैं वो आई हुई हैं और ये यहाँ इसलिए आई हुई हैं क्योंकि यहाँ स्वर्ग जैसा है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर की बर्ड्स हैं उनके लिए ये जगह कैसी है, स्वर्ग जैसी है। ना सिर्फ जो बाहर से आई हुई बर्ड्स हैं बल्कि जो हमारी इंडिया की बाकी बर्ड्स हैं वो भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं। मतलब बाहर की बर्ड्स और जो इंडिया की भी बर्ड्स हैं उनके लिए ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कैसा बताया गया है, पैराडाइज, स्वर्ग जैसा बताया गया है। हाड़ौती इज द सेकेंड होम फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स from
China, Ladakh and European countries. The arrival of these birds is a bit late this year, but now with the dip in temperatures, the number of arriving birds is increasing, says Rajendra Singh Nathawat, District Forest Officer, Bundi. हाड़ौती जो है सेकंड होम है। सेकंड होम किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, घर के बाद वो जगह जहाँ मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेकंड होम। तो यहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं चाइना की, उनके लिए हाड़ौती क्या है? सेकंड होम है। सेकेंड होम जैसा है। चाइना, लद्दाख और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की बर्ड है उनके लिए सेकेंड होम जैसा है हाड़ौती, क्योंकि वो या तो चाइना में स्टे करते हैं ज़्यादा टाइम, या फिर क्लाइमेट वेदर की वजह से राजस्थान के हाड़ौती में रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस साल जो बर्ड्स के नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि टेम्परेचर में बहुत डिप है। टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशन के कारण इस साल जो बर्ड्स हैं, बाहर से जो बर्ड्स आती हैं, उनके नंबर बहुत बढ़ गई है। ऐसा उन्होंने बताया है, ऐसा रिपोर्ट किया है मिस्टर राजेंद्र सिंह नाथावत, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं बूंदी के। Every winter, hundreds of migratory birds throng to the water bodies of the Hadoti region and stay here from October to late March. It is also the season for tourist industry in the region, where thousands of foreign and domestic tourists rush during winter. हर साल ठंड में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो वाटर बॉडीज़, मतलब पानी के सोर्स, आपने देखा होगा जो भी बर्ड्स होती हैं या कोई भी एनिमल्स होते हैं या हम सब लिविंग बींग, हम सभी लिविंग बींग के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? पानी। तो इसलिए बहुत सारे वाटर बॉडीज़ के आसपास हाड़ौती की जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ आसपास तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो उस जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं और वो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक रहते हैं। ये इस समय का जो सीज़न होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, विंटर टाइम इज़ अ वेकेशन टाइम एंड टूरिज्म टाइम। सो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी ये टाइम क्या होता है? अच्छा है, क्योंकि बाहर के या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट जो होते हैं, मतलब वहीं के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले, इस टाइम पे जगह पे विज़िट करते हैं। क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं समर के टाइम पे विज़िट करेंगे तो काफ़ी गर्म रहता है, बट विंटर के समय ठंडक रहती है, इसलिए माइग्रेटरी बर्ड्स और जो टूरिस्ट हैं इस समय यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट पेज। अकॉर्डिंग टू द बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट्स, there are mainly two seasons for the activities of migratory birds in the region: the monsoon season and the winter season, from October to March, and when they return to their native destinations. जो बर्ड्स वॉचिंग एक्सपर्ट होते हैं, मतलब पक्षी विशेषज्ञ होते हैं, उनके अकॉर्डिंग मीन्स उनके लिए वो बता रहे हैं कि बर्ड्स के लिए दो ही सीज़न होते हैं जब ये आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मतलब एक मॉनसून सीज़न और एक विंटर सीज़न। तो जब वो अपने घर लौटते हैं किस समय? अक्टूबर और मार्च के एंड के समय, तो वो टाइम उनके लिए क्या होता है? अच्छा होता है। Prominent wildlife activist and bird watcher from Kota, R.S. Tomar, points out that bird species like the bar-headed goose and the ruddy-shelled duck, grey-legged goose have arrived here from Europe and Central Asia. Prominence means बहुत अच्छी तरह से जो विशेषज्ञ हैं वाइल्ड लाइफ के और जो पक्षी विशेषज्ञ हैं मिस्टर R.S. तोमर, तो वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में बार हेडेड गूस, ये इन बहुत सारे जो नेम्स दिए हैं, इस नेम की क्या स्पीसीज़ की बहुत सारी हैं जो कि इंडिया की नहीं है। मतलब ये जो हमें नेम दिए हैं स्पीसीज़ के, बहुत सारी स्पीसीज़ के, वो इंडिया में नहीं है।
तो ये सभी कहाँ से आते हैं? ये सेंट्रल एशिया से आते हैं या फिर यूरोप से इंडिया में आते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। I have myself recently seen colonies of these migratory birds at the Udaipuriya and Umeedganj water bodies of Kota district, he says. The state government has sanctioned over rupees 7 lakh for maintenance and safety of these two places. अब उन्होंने ये भी बताया है कि मैंने अभी इनकी पूरी कॉलोनीज देखी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनकी पूरी कॉलोनी से मतलब है यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स देखी हैं। कहाँ? उदयपुरिया में और उम्मेदगंज में, जो कि वाटर बॉडीज है कहाँ की? कोटा की। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपीस बर्ड्स की सेफ्टी और उनकी मेंटेनेंस के लिए दिए हैं। Throughout the season, these birds make their presence felt with their melodious singing and chirping over the placid water bodies. अब इस सीज़न में जो बर्ड्स हैं अपनी प्रेजेंस का फील करवाती हैं, कैसे? अपनी स्वीट वॉइस से, चिपिंग, अपनी चहचहाट से गाने गाती हैं, उससे हमें पता पड़ता है कि यहाँ पे बर्ड्स हैं, इस तरीके से वो अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। Wildlife lover Prithvi Singh Rajawat says pelicans, particularly grey pelicans, start reaching here in the first week of January. अब यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ लवर है, जो पेलिकन्स हैं, ये कौन है? बर्ड की स्पीसीज़ हैं, वो यहाँ आ जाती हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। ऐसा कौन बोल रहे हैं? पृथ्वी सिंह राजावत, वो बोल रहे हैं। Dams, reservoirs, tank and land rivers of Hadoti offer excellent bird watching opportunities. The reservoir of Kota Barrage, Rana Pratap Sagar Dam are huge wetlands and support a healthy population of resident and migratory birds. अब यहाँ के जो डैम हैं, नदियाँ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। मतलब यहाँ पे हम उन सारी बर्ड्स को देख सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है कि हमें बर्ड्स को देख लें। Sightings of over 110 species of water birds have been reported. Dara, Ramgarh, Vishdhari and Shergarh sanctuaries are known to have rich avian diversity of forest-loving birds. हम लोग यहाँ 110 से भी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स की जो स्पीसीज़ हैं, मीन्स उनकी जो वैरायटी है, वो यहाँ विज़िट करती हैं। और किस किस जगह हम उन्हें देख सकते हैं? हम उन्हें दरा, रामगढ़, विश्वधरी और शेरगढ़, इन जगह हम देख सकते हैं। ये सारी जगह जानी जाती हैं कि यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स देखी जा सकती हैं। So this chapter is all about birds, as we know that कि इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत फेवरेबल होता है, स्पेशली विंटर के टाइम पे। तो अक्टूबर से जो मार्च का जो समय होता है, उस टाइम ये आती हैं, विजिट करती हैं। और इस बीच कहाँ से बर्ड आती हैं? चाइना से, यूरोप से। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बर्ड्स, हाउ माइग्रेटरी बर्ड्स आर कमिंग टू इंडिया, हाउ आर दे लिविंग इन इंडिया। तो पूरा हमें किसके बारे में बताया इस चैप्टर में? बर्ड्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं, किस तरीके से वो इंडिया में रहती हैं, कब वो वापस चली जाती हैं, किस टाइम में आती हैं। So the explanation of this chapter is completed now, and rest of the work related to this chapter we will do in the next video. Okay, thank you.